बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर फंक्शन एफ डायरेक्ट नहीं दिया गया है। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड कर्ल ऑफ एफ इफ वेक्टर फंक्शन एफ इज ऑपरेटर डेल के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन, मतलब ये ग्रेडियंट दिया गया है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फंक्शन एफ हमें निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हमारा ये है। यहाँ पर देखो वेक्टर एफ हमारा कैसा दिया गया है, वेक्टर एफ दिया गया है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसके ऑपरेटर डेल के साथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये ग्रेडियंट है, मतलब इस फंक्शन को ऑपरेटर डेल के साथ ऑपरेट करना, कोई डॉट क्रॉस नहीं है, क्योंकि डॉट क्रॉस तो तब होता है जब ये वेक्टर होता है, ये स्केलर है। तो यहाँ पर सिंपल क्या है, आई ऑपरेटर डेल का मतलब डेल बाई डेल एक्स प्लस का जे डेल बाई डेल वाई प्लस का के डेल बाई डेल जेड, इसके साथ हम ऑपरेट करेंगे इस स्केलर फंक्शन को। ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को इस ऑपरेटर के साथ सिंपल ऑपरेट करना है। जब इस ऑपरेटर के साथ किसी स्केलर फंक्शन को ऑपरेट करना हो तो इसका मतलब होता है ग्रेडियंट निकालना। ये ग्रेडियंट वाले में हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बिकम आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ओके, एक बार डेल बाई डेल एक्स के साथ इसको ऑपरेट करो तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस जे के साथ इसको ऑपरेट करो तो डेल बाई डेल वाई सिंपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस के साथ इसको ऑपरेट करेंगे, के साथ करेंगे, है ना, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखो बच्चों, आई डेल बाई डेल एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डेल बाई डेल एक्स का मतलब, तो एक्स क्यूब का कितना होगा 3x², वाई और जेड का 0 होगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो माइनस का 3yz बचेगा, ओके, प्लस जे डेल बाई डेल वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट तो ये 0 होगा, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे 3y², वाई का 1 होगा माइनस का xz बचेगा, प्लस का k, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, तो जब इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे इन दोनों का 0 हो जाएगा, 3z² बचेगा, z का 1 हो जाएगा माइनस 3xy बचेगा। यहाँ पर ये हमारा वेक्टर फंक्शन f आ जाएगा। दिस इज वेक्टर फंक्शन f। ये बच्चों एक्स्ट्रा काम है। अब हमको आगे इस वेक्टर फंक्शन f का डाइवर्जेंस निकाल लेना है और कर्ल निकाल लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा वेक्टर फंक्शन f दिया गया था, हमने डाइवर्जेंस और कर्ल निकाला, लेकिन इसमें जो हमारा डाइवर्जेंस कर्ल हमें निकालना है, लेकिन वेक्टर फंक्शन f इस तरीके से दिया गया है। तो पहले हमने इसका ग्रेडियंट निकाला, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा वेक्टर फंक्शन f आ गया। अब हम इस वेक्टर फंक्शन f का डाइवर्जेंस निकाल देंगे। नाउ दिस इज द वेक्टर फंक्शन f, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, इसका कर्ल निकालेंगे। एक्स्ट्रा वर्क इतना है हमारा। अब बच्चों ये हमारा वेक्टर फंक्शन f है, एक एक करके हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसका डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f, यानी ऑपरेटर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर फंक्शन f का। हमारा ये वेक्टर फंक्शन है बेटा, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तब ये बराबर आ जाएगा, ऑपरेटर डेल होगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हमारा ऑपरेटर डेल हो गया। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर फंक्शन f है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई यहाँ पर 3x² माइनस 3yz प्लस का j 3y² माइनस का 3xz प्लस का k 3z² माइनस का 3xy,
ओके इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में कैसा करते हैं, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई का कोफिशिएंट ये 3x² माइनस 3yz प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ जे का कोफिशिएंट है डेल बाई डेल वाई, यहाँ जे का कोफिशिएंट है 3y² माइनस 3xz। के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, के का कोफिशिएंट है डेल बाई डेल जेड, यहाँ पर है 3z² माइनस 3xy। आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो आएगा 6x, है ना, ये 6x आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6y आएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6z आएगा। तो ये बच्चों इसका डाइवर्जेंस हो गया, इस प्रश्न का डाइवर्जेंस हमारा हो गया 6x प्लस 6y प्लस 6z। सिंपल डॉट प्रोडक्ट, ये डाइवर्जेंस आ गया। अब बच्चों इसका कर्ल देखो आप, ये वेक्टर फंक्शन f हमारा है तो इसका कर्ल होगा कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन f, ये बराबर होगा, हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ i आएगा, यहाँ j आएगा, यहाँ k आएगा, यहाँ हमेशा डेल बाई डेल एक्स रहेगा, यहाँ डेल बाई डेल वाई रहेगा, यहाँ डेल बाई डेल जेड रहेगा, ओके। और यहाँ पर ये अपना 3x² माइनस 3yz और यहाँ पर 3y² माइनस 3xz और यहाँ पर 3z² माइनस का 3xy। अब हम इस डिटर्मिनेंट को बच्चों सॉल्व करेंगे। कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब डिटर्मिनेंट। तो अब ये जब सॉल्व होगा तो आएगा आई, ओके, ऐसा बंद कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ 3z² माइनस 3xy, ओके, इसका डेल बाई डेल वाई है ना, इसके साथ माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ, इसका डेल बाई डेल जेड करेंगे 3y² माइनस 3xz, ओके, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, आई के साथ ऐसा बन दिस माइनस दिस, फिर माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे के साथ ऐसा बंद करेंगे, इसका डेल बाई डेल एक्स होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ z² माइनस 3xy और माइनस का, है ना, इसके साथ करेंगे डेल बाई डेल जेड ऑफ, डेल बाई डेल जेड ऑफ, इसके साथ करेंगे 3x² माइनस 3yz और प्लस का k लिखेंगे, प्लस का k, ओके, ऐसा बंद करेंगे, है ना, k लिखेंगे, ऐसा बंद करेंगे, इसके साथ करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3y² माइनस 3xz माइनस का, है ना, ऐसा बंद किया, डेल बाई डेल एक्स इसका हो गया और डेल बाई डेल वाई ऑफ, डेल बाई डेल वाई ऑफ इसका 3x² माइनस 3yz, ओके। अब बेटा यहाँ 3 छूट गया है, इसको थोड़ा सुधार लो, 3z² है बेटा ना, 3 छूट गया था, 3z², इसको सुधार लो बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आई, इसको y के रेस्पेक्ट में करो बेटा, तो ये तो 0 होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 3x बचेगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस का 3x, माइनस साइन लगाओ, इसको z के रेस्पेक्ट में करो, z के रेस्पेक्ट में, ये 0 हो जाएगा, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस 3x और माइनस साइन एक ऑलरेडी है तो प्लस का 3x हो जाएगा, ओके, माइनस का j, इसको बेटा x के रेस्पेक्ट में करो, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3y बचेगा, माइनस साइन, और इसको बेटा z के रेस्पेक्ट में करो तो ये माइनस 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का k। यहाँ देखो इसको x के रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ माइनस का 3z बचेगा, माइनस का 3z, माइनस साइन लगाएंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में करो तो यहाँ माइनस साइन, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3z बचेगा। अब देखो माइनस 3x प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3y, ये सब क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कर्ल हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, कर्ल इसका 0 आ जाएगा। तो बच्चों आज ये क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रूव दैट वेक्टर v, ये वेक्टर v हमारा दिया गया है बेटा, हमको इसको सोलेनोइडल प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी को भी यदि सोलेनोइडल प्रूव करना है तो उसका डाइवर्जेंस निकालिए, और डाइवर्जेंस यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा सोलेनोइडल हो जाएगा। अब इसको हमें सोलेनोइडल प्रूव करना था तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं बेटा, है ना, हम इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, ओके। तो ऑपरेटर डेल के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर v का, तो
तो डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, हम ऑपरेटर डेल को लिखेंगे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं इस वेक्टर का 3y टू द पावर 4 जेड स्क्वायर आई प्लस का 4x क्यूब जेड स्क्वायर जे माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ओके, हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। डाइवर्जेंस का मतलब, डॉट प्रोडक्ट का मतलब बेटा आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे यानी आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3y टू द पावर 4 जेड स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर जे के साथ में डेल बाई डेल वाई है, यहाँ जे के साथ में 4x क्यूब जेड स्क्वायर है, और प्लस के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे डेल बाई डेल जेड करोगे, यहाँ पर आपका क्या है माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, x का तो टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। डेल बाई डेल वाई इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का तो टर्म ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। डेल बाई डेल जेड इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, z का टर्म ही नहीं है यानी ये टोटल 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये निकलता है, इट मीन्स जो वेक्टर हमारा है, वेक्टर v जो हमारा है वो सोलिनॉइडल है, इज सोलिनॉइडल, इज सोलिनॉइडल वेक्टर। ओके, मतलब डाइवर्जेंस 0 आ गया, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये वेक्टर हमारा सोलिनॉइडल वेक्टर है। कभी भी सोलिनॉइडल प्रूव करना हो तो बस डाइवर्जेंस निकालना, 0 आ जाए वेक्टर इज सोलिनॉइडल। बच्चों अब आप देखो, ये हमारा वेक्टर फील्ड दिया है, वेक्टर ए के द्वारा ऐसे डिनोट किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करो ये इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल का मतलब है हम इसका कर्ल निकालेंगे, कर्ल 0 आ जाएगा मतलब ये इरोटेशनल हो जाएगा। तो देखो बेटा, इरोटेशनल प्रूव करना है तो हम इसका कर्ल निकालने जा रहे हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर ए का कर्ल, कर्ल का मतलब ऑपरेटर डेल के साथ वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल का मतलब हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहाँ हमेशा आई जे के रहेगा, यहाँ हमेशा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड रहेगा, और यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और आई है बच्चों ये यहाँ पे जे लिखा हुआ है, जे, और k का टर्म इसमें दिया नहीं गया है तो ये 0 हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सुधार लो, यहाँ पे j है और k का टर्म दिया नहीं गया है तो k का कोएफिशिएंट यहाँ 0 हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे i, है ना, ऐसा ऐसा बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा लिखेंगे। माइनस का j लिखेंगे और इसको ऐसा ऐसा बंद करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 माइनस का डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा करेंगे, और प्लस का k करेंगे, और k के साथ इसको बंद करेंगे, इसका करेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस का ओके डेल बाई डेल वाई ऑफ यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लो, यहाँ देखो बेटा, इसका डेल 0 है तो 0 ही रहेगा, इसका डेल बाई डेल जेड करेंगे, जेड का तो टर्म ही नहीं है यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का, है ना, आई के साथ पूरा 0 हो गया, जे, यहाँ देखो इसका ये 0 हो गया, इसका जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ जेड का तो टर्म ही नहीं है यानी ये भी 0 हो गया, प्लस का के, यहाँ देखो बेटा इसको x के रिस्पेक्ट में करो तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा यानी ये 2xy हो जाएगा, माइनस
डेल बाई डेल वाई इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो, ये तो जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y आएगा यानी -2xy, ये +2xy -2xy कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल टोटल हमारा जीरो आ गया। तो हमने देखा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, कर्ल जीरो आ रहा है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, इरोटेशनल वेक्टर। आप लिख दो यहां पर, हियर कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज जीरो, ये हमारा जीरो है, जीरो, हेंस इसका मतलब है इट इज इरोटेशनल, इट इज इरोटेशनल, ये हमारा इरोटेशनल है बेटा, दिस इज इरोटेशनल। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा इरोटेशनल जब भी प्रूव करना हो तो कर्ल जीरो कर देते हैं तो हमारा इरोटेशनल प्रूव हो जाता है। बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें डाइवर्जेंस कर्ल दोनों मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर वेक्टर फंक्शन एफ हमारा ऐसा दिया गया है, आपको प्रूव करना है एफ डॉट कर्ल एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है कर्ल एफ का और प्रूव करना है वो जीरो के बराबर होगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले कर्ल एफ निकालेंगे, फिर वेक्टर एफ के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट का वही मतलब होता है आई आई जे जे और के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले कर्ल निकाल लेते हैं ना, हमें प्रूव करना है एफ डॉट कर्ल एफ, तो पहले कर्ल एफ निकालते हैं फिर एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कर्ल निकाल देते हैं, कर्ल ऑफ एफ यानी ऑपरेटर डेल के साथ इस वेक्टर फंक्शन एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये बराबर हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर आई जे के रहेगा, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड रहेगा, और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट है x प्लस वाई प्लस 1, j का कोएफिशिएंट है 1 और k का कोएफिशिएंट है माइनस का x प्लस वाई। ओके, ये बच्चों हमने लिख दिया। i j k के कोएफिशिएंट लिखेंगे बेटा, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट ये है हमारा, j के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और k के साथ माइनस का x प्लस वाई है तो माइनस का x प्लस वाई लिखेंगे। अब चलो हम इसका कर्ल निकाल दे रहे हैं तो ये हो जाएगा i लिखेंगे, i ऐसा ऐसा बंद करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इसको z के रिस्पेक्ट में। हम डायरेक्ट करके लिख दे रहे हैं, पिछले दो क्वेश्चन में एक एक स्टेप लिखा था, आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। डेल बाई डेल वाई आप दिस थिंग मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 बचेगा, -1 माइनस साइन लगाएंगे। इसका डेल बाई डेल जेड तो 1 का डेल बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से डायरेक्टली कर लेते हैं। माइनस का जे करेंगे, ऐसा ऐसा बंद करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे -1, ओके, और फिर इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और प्लस का के करेंगे, के है ना, ऐसा ऐसा बंद कर लेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 माइनस, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये हमारा आ गया माइनस का i और ये माइनस माइनस प्लस का j हो जाएगा, प्लस का j और ये माइनस का k, ये हमारा बच्चों आ गया कर्ल f, ये हमारा आ गया, दिस इज आवर कर्ल ऑफ f। अब बच्चों हमें क्या करना था, हमको f वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना था। अब हम f वेक्टर लिखेंगे और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। f वेक्टर हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस 1i, ओके, प्लस का j माइनस का x प्लस वाई, इसके साथ k। अब इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट किसका, कर्ल f का, मतलब माइनस का i प्लस का j प्लस का j प्लस का j माइनस का k। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, i के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस का x माइनस का y माइनस का 1 हो जाएगा। जे का करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के का करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो प्लस का x और प्लस का y आएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, देखो ये 0 के बराबर आ गया। यही बच्चों हमें प्रूव करना था कि f डॉट कर्ल f ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि इस तरीके के जो भी मिक्स वाले क्वेश्चन आए, चाहे डाइवर्जेंस निकालना हो या कर्ल निकालना हो या f डॉट कर्ल f निकालना हो या कर्ल 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 f निकालना हो,
कितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहा जाए उसी तरीके से करते जाएंगे। ध्यान रखेंगे, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का तरीका है आई का मल्टीप्लिकेशन, जे का मल्टीप्लिकेशन, के का मल्टीप्लिकेशन। और ग्रेडियंट का मतलब है केवल ऑपरेटर डेल के साथ स्केलर फंक्शन को ऑपरेट करना, वहां न डॉट होता है न क्रॉस होता है। ग्रेडियंट में सिंपल एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेटर डेल का ऑपरेशन होता है। ठीक है बच्चों।